ओके, तो आज हम देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में एक नया पार्ट, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में हम देखेंगे डीएनए एंड आरएनए। डीएनए जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, आप जानते हैं यहां पर ये सेल है जिसको आप बचपन से जानते हैं। सेल में सेल वॉल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओके, क्रोमोसोम्स होते हैं, अरे पता नहीं कि आपको न्यूक्लियस होता है। ये सारी चीजें आपको पता है, कुछ आपके लिए नया नहीं है, काफी कुछ पढ़ चुके हैं आप। तो जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम्स सेल के अंदर होते हैं, क्रोमोसोम्स, ओके। ये जो क्रोमोसोम है ये दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से बनता है क्रोमोसोम, ओके। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक डिराइव्ड प्रोटीन है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट और एक प्रोटीन पार्ट, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप, कॉन्जुगेट प्रोटीन। याद है आपको? ठीक है, ओके। तो यहां पर ये जो न्यूक्लिक एसिड है इसमें हम पढ़ते हैं डीएनए आरएनए। ओके, डीएनए ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि हम हमारे पेरेंट्स की तरह नजर आते हैं लुक में, आईज, हेयर्स। पेरेंट्स की तरह नजर नहीं आए तो दादा दादी, नाना नानी, मामू, फुप्पू, बराबर है कि ना, किसी न किसी की तरह मैच होते हैं। कहीं ना कहीं खानदान में अपने कहीं ना कहीं शबात मिलती है, ओके, सिमिलैरिटीज। तो डीएनए एक्चुअली अपने अंदर कोडिंग रखता है, पूरी इंफॉर्मेशन रहती है उसमें आपके बारे में। और उसमें इतनी इंफॉर्मेशन होती है, एक रफ कैलकुलेशन बोलते हैं साइंटिस्ट कि अगर आपने 1 चम्मच डीएनए लिया, डीएनए बहुत छोटा होता है, एग्जाम्पल बता रहे हो, अगर 1 चम्मच डीएनए आप लिखते हैं तो उसमें इतनी इंफॉर्मेशन है, उसमें इतनी इंफॉर्मेशन रहती है कि अगर उसको डिकोड करेंगे तो उसको लिखते लिखते हमको 50 इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका लिखना पड़ेंगे। एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका 150 वॉल्यूम की आती है, इतनी मोटी मोटी 150 किताबें। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका 150 वॉल्यूम की एक होती है, तो ऐसे 50 सिर्फ अंदर क्या है लिखने के लिए, इतना इंफॉर्मेशन वो अपने अंदर रखता है। और इसी क्रोमोसोम की हेल्प से, सेल की हेल्प से वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है, जिसमें से जैसा कोई पेरेंट है, फादर मदर, उनसे उनके सन में वो चला गया डीएनए, तो उसमें से कुछ चीजें डिकोड हो पाती है, जो सिमिलैरिटीज उसके पेरेंट्स से उसको नजर आती है, और कुछ चीजें डिकोड नहीं होती है, वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकती है, पोते, ग्रैंडसन, पोतियां, समझा गया, ग्रैंड डॉटर्स, अरे समझा गया आपको। तो ये मेन है हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल, अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन लेके जाता है, ठीक है, ओके। चलिए अब जरा ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, केमिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल, 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें होता है फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस। ये तीनों से मिलकर बनता है डीएनए एंड आरएनए। थोड़ा डिफरेंस रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। फॉस्फेट को आप बचपन से जानते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द फॉस्फेट।
ये लिंक रहेगा ऊपर नीचे, और इधर रहते हैं माइनस चार्जेस फॉर एग्जांपल, या डबल बॉन्ड भी आप बना देते तो डायरेक्ट फॉस्फेट आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब यहां पर जो है, अब यहां पर डरो मत ओके, इसका काम बाद में बताता हूं मैं आपको, ठीक है। चलो पढ़ के अभी नोट ध्यान में रखते पूरा, डरो मत। इधर देखो, इधर सब लोग जरा ध्यान से, ये फॉस्फेट है। अगर आपने डीएनए आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस किया तो अपने को मिलता है फॉस्फोरिक एसिड, शुगर एंड बेस। शुगर में जो शुगर होता है यहाँ पर राइबोज होता है। कौन सा होता है? पढ़े ना अपन ने, ग्लूकोज 6 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला राइबोज। और बेस में इसमें 5 डिफरेंट बेसेस यूज होते हैं, ठीक है। उनका डेरिवेटिव भी देखेंगे अपन, इसलिए थोड़ा ध्यान से सब लोग इधर। ओके, यहां पर आपको याद है CHO, CHOH, CHOH, इधर ही लेते हैं इसको, ठीक है। फोर्थ कार्बन CHOH, फिफ्थ कार्बन CH2OH। क्या आप लोग देख रहे हैं? 1 2 3 4, 4 कार्बन और ये एक ऑक्सीजन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। ये तो आप बना सकते हैं इजीली, हेमीएसिटल। अरे याद है क्या, हेमीएसिटल स्ट्रक्चर जो ग्लूकोज में बनाया था ना, वही राइबोज में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जो संडे एब्सेंट है ना, उनके सर पे से जाएगा, इसलिए बोलते छुट्टी नहीं मारने का, ठीक है। उस दिन मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। चलो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो 5 मेंबर है कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4, और ये लगा है ऑक्सीजन। नंबरिंग बता दूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, CH2OH। कुछ मुश्किल? कार्बन नंबर 1 यहाँ का O और यहाँ का H। अल्फा ये तो राइट साइड में आता है ना, लेकिन ये बीटा वाला होता है। क्या होता है ये? बीटा वाले तो OH की तरह अप क्या डाउन? अप। सेकेंड कार्बन डाउन, थर्ड कार्बन डाउन, ये एज इट इज। ओके, यहां पर आने वाला है, बाद में इसका रोटेशन होता है। OH इधर, यहां पर आने वाला है बेस। यहां कौन आने वाला है? बेस। नाइट्रोजनस बेस कहते हैं उसको, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आएगा। जरा ध्यान से, ये राइबोज है, इसका नाम है बीटा डी राइबोज, बीटा डी, ये राइबोज है और ये बेस है। और यहां पर लगने वाला है फॉस्फेट। क्या लगने वाला है? कार्बन नंबर 5 पर एक फॉस्फेट लगेगा। अपन अपने सेल को थोड़ा छोटा कर देते, बेचारा गुर्बत में आ गया है। चलो चला गया। यहां पर हम जोड़ेंगे फॉस्फेट, OPO, ये है फॉस्फेट। ऊपर ये सिलसिला चलता रहेगा, सेल से कनेक्ट नहीं हो वो। और समझा गया? नहीं तो आप कुछ और समझेंगे। यहां से अपना स्ट्रक्चर है, समझा? फॉस्फेट शुगर बेस। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फेट शुगर बेस। ये एक यूनिट बना है। इस पूरे यूनिट को यहां से, ये मैं रब कर दूं, समझ में आ गया ना आपको? ये यहां से फॉस्फेट से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं इसको? और फॉस्फेट और शुगर का जो लिंकेज है, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट एंड शुगर लिंकेज न्यूक्लियोसाइड, और ये पूरा लिंकेज न्यूक्लियोटाइड। ये सिलसिला यहां पर खत्म नहीं होगा। ये बीटा डी राइबोज है। ओके, ये O फॉस्फोरिक एसिड का P आकर यहां पर कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहां पर O सिलसिला जारी रहेगा। फिर यहां पर कौन आएगा? शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस,
फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस। अरे दिखा क्या? तुमने नीचे वाला नहीं देखे? देखे ना? हाँ, थोड़ा ऐसा करो तुम, ठीक है। अरे दिखा? वेरी गुड। हाँ, समझा? ये फॉस्फेट शुगर बेस, 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 फॉस्फेट शुगर बेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझा क्या? ये फॉस्फेट शुगर बेस कंटिन्यू चलता रहेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियो, क्योंकि ये एक न्यूक्लियोटाइड है ना, फॉस्फेट शुगर बेस, और एक आ गया फॉस्फेट शुगर बेस, पॉली न्यूक्लियोटाइड, 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 कितने बनेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जेम्स डेवी, पहचानते? साइंटिस्ट है, 1962 में इसको इस पर नोबेल प्राइज मिला। इसने बताया कि ये डबल हेलिकल होता है। क्या होता है? ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिख रहा है क्या, एक दूसरा और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड आएगा इधर। समझा क्या? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। मैं आपको बेस बताऊंगा अभी कौन कौन से। वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ग्वानाइन एंड साइटोसिन, और दूसरा एडेनाइन एंड थाइमीन। ऐसे कई हाइड्रोजन बॉन्ड अलग अलग सीक्वेंस में कनेक्ट होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस में, जिससे डिफरेंट कोडिंग तैयार होती है, डिफरेंट वहां पर कैरेक्टरिस्टिक तैयार होते हैं। गेटिंग? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको याद है हमने 100 साल पहले पढ़ा था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो वो सिंगल हेलिकल था ना, तो ये क्या होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। क्या होता है ये? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, जरा ध्यान से। अब सवाल है, ये जो ग्वानाइन, साइटोसिन, एडेनाइन और थायमीन, ये जो बेस है, ये बेस के डेरिवेटिव कौन से हैं? जरा ध्यान से देखो, सब लोग इधर देखो, फुल कंसंट्रेशन। यहां पर दो टाइप के बेस यूज होते हैं, दो टाइप के बेस। कौन कौन से? एक है प्यूरीन बेस। कौन है? प्यूरीन बेस, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। और दूसरा है पिरिमिडीन बेस। पिरिमिडीन बेस। प्यूरीन न्यूक्लियस क्या होता है? प्यूरीन न्यूक्लियस होता है बाइसाइक्लिक। क्या होता है ये? एक पेंटासाइकिल है जिसमें 2 नाइट्रोजन है, दूसरा हेक्सासाइकिल है जिसमें 2 नाइट्रोजन है। समझा? या आज इतना ट्रैफिक क्यों हो गया? ये है न्यूक्लियस ऑफ प्यूरीन। पिरिमिडीन सिंगल है, सिंगल हेक्सासाइकिल, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये प्यूरीन है और पिरिमिडीन। प्यूरीन से 2 बेस बनते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानाइन। एडेनाइन एंड ग्वानाइन ये कॉमन है, ये डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। चलो चलते चलते देख लेते हैं आरएनए को भी। आरएनए ये डबल हेलिकल है। आरएनए क्या होता है? सिंगल हेलिक्स, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, ऐसे सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। समझा आपको? हाँ, इट इज लुक लाइक प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का लीनियर था ना, उसकी तरह दिखता है। डिफरेंस क्या है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और प्रोटीन क्या होते हैं? पॉलीअमाइड्स, यानी पॉलीपेप्टाइड्स। वो पॉलीपेप्टाइड्स थे, उसमें अमाइड लिंकेज था ना। यहां पर कौन है? फॉस्फेट शुगर बेस।
सेम फॉस्फेट शुगर बेस, लेकिन सिर्फ शुगर में डिफरेंस है। यहां पर 2 नंबर पे OH नहीं है, वहां पर 2 नंबर पर OH नहीं है। देखो फॉस्फेट शुगर बेस OP ओ शुगर आ गया, OP सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर भी बेस है बिल्कुल वैसे ही, ओके बेस है। यहां पर OH नहीं है, 2 नंबर पर OH, यही डिफरेंस है। 2 नंबर पर ऑक्सीजन गायब है, इसलिए बोलते हैं डीऑक्सी। हाँ इधर है ना डीऑक्सी राइबोस, इधर OH गायब, और इधर कौन रहेगा, OH, उल्टा हो गया। डीऑक्सी, डी मतलब रिमूव, डी मतलब, तो डीऑक्सी राइबोस, डीएनए कौन है, डीऑक्सी। तो ये डीऑक्सी का मतलब है 2 नंबर का OH यानी ऑक्सीजन निकाल दो और यहां पर ऑक्सीजन रहेगा। समझा, अरे समझा क्या, डीएनए में शुगर में 2 नंबर पर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आरएनए में शुगर में 2 नंबर पर ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, ओके। सेम फॉस्फेट शुगर बेस, फॉस्फेट शुगर बेस, डिफरेंस क्या है, इधर जो बेस होते हैं ये वाले बेस, ये जो बेस है यहां बेस होते हैं कौन कौन से, एडिनाइन ग्वेनाइन, इधर दोनों भी है, इधर भी है बेस, इधर भी बेस कौन कौन है, एडिनाइन ग्वेनाइन, ओके। इधर थायमीन एंड साइटोसिन, यूरासिल एब्सेंट है इधर, यूरासिल अभी बताऊंगा मैं आपको। इधर यूरासिल है, थायमीन एब्सेंट है, साइटोसिन और यूरासिल है। चलो जरा ध्यान से, एडिनाइन एंड ग्वेनाइन का स्ट्रक्चर, सिर्फ सेम स्ट्रक्चर बनाओ, पेंटासाइकिल नाइट्रोजन नाइट्रोजन, हेक्सासाइकिल नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसको लगा दो यहां पर 2 कीटोनिक ग्रुप, बन गया एडिनाइन। ओके, ग्वेनाइन बनाने का, अच्छा जहां डबल बॉन्ड है वहां नीचे अंदर डबल बॉन्ड आ सकता है क्या, 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना, तो इसलिए इसको H लगा दो, इसको H लगा दो, बाकी सेम, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आया है तो आप अंदर डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते ना, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी ना। हाँ, दूसरा क्या करो, ग्वेनाइन में डबल बॉन्ड O निकालकर NH2 लगा दो, बाकी सब सेम, पेंटासाइकिल हेक्सासाइकिल, राइट, कीटोनिक ग्रुप यहाँ है, लेकिन यहाँ पर अब NH2 ग्रुप है, कौन है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि यहाँ पर 4 बॉन्ड नहीं हो रहे ना, यहाँ नहीं आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कौन है, ग्वेनाइन, ग्वेनाइन। अब ये बहुत सिंपल है, पिरिमिडिन बेस, इसको कैसे याद रखने का, UTC, यूरासिल थायमीन साइटोसिन। यूरासिल में क्या होता है, इधर 2 लगा दो कीटोनिक ग्रुप, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, बन गया। पहले हेक्सासाइकिल बनाओ 2 नाइट्रोजन के साथ में हेटेरोसाइक्लिक, ऊपर लगा दो कीटोनिक ग्रुप, इधर भी लगा दो कीटोनिक ग्रुप, अब यहां डबल बॉन्ड आएगा नहीं, सिर्फ इधर आएगा, तो बैलेंस करने के लिए इसको हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। ओके, तो ये बन गया यूरासिल। थायमीन में और यूरासिल में क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, यहां पर CH3 लगा दो। ओके, तो ये लो आपने बनाया हेक्सासाइकिल, ये कीटोनिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप, सिर्फ यहां क्या लगा है, CH3, बाकी सेम। इसको H लगाना पड़ेगा, इसको भी H लगाना पड़ेगा, और इसमें क्या होता है, एक कीटोनिक निकालकर लगाना है NH2 ग्रुप। हेक्सासाइकिल आ गया, यहां आएगा एक NH2, डबल बॉन्ड O, और ये एज इट इज, ये है साइटोसिन। तो यूरासिल एब्सेंट है डीएनए में और थायमीन एब्सेंट है आरएनए में, मतलब यहां पर जो आता है ना बेस, वहां एब्सेंट रहेगा, बाकी सब आएंगे। समझा, अब जो आरएनए है, आरएनए के 3 टाइप हैं, 3 टाइप के आरएनए होते हैं,
mRNA, tRNA, rRNA, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। इनको कैसे याद रखने का? दिमाग से, सिंपल एकदम। क्या टेक्निक बताया मैंने? अरे इधर देखो, इधर मैं आपको बताता एक फैक्ट्री का जैसे एग्जांपल। जो आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए, वहां पर डीएनए तैयार होता है। वो फैक्ट्री है। क्या है वो? फैक्ट्री। और ये mRNA पता है आपको कौन है? ये वहां पर बैठा हुआ है कस्टमर केयर वाला, पूरा संभालने वाला, हिसाब किताब। ये कॉल करता है टीआरएनए को, सामान लेकर आ जाओ। टीआरएनए ट्रक में सामान भर के लेकर आता, राइबोसोमल आरएनए को लाकर दे देता। राइबोसोमल आरएनए रेप्लिकेशन शुरू करता। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का कॉपी बनाना। तो वो डीएनए जो था ना, डीएनए, उसको कॉल करके मैसेंजर आरएनए ने बुलाया, तो वो आया बैठकर ऑटो में। ये कौन है? ट्रांसपोर्ट आरएनए। अरे समझा गया? वो बेचारा आया, उतरा और कहां गया? राइबोसोमल आरएनए के पास। राइबोसोमल आरएनए बोला जरा सामने बैठिए, और उसने पेंटिंग शुरू कर दिया उसको देखकर। अरे समझा गया आपको? समझा? लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये केमिकल इंटरेक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ट्रांसफर करते हैं आयंस। इनमें मोबिलिटी होती है। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। समझा आपको? इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये मैंने आपको रफ समझाने के लिए बोला, नहीं तो आप रियल में समझेंगे ऐसे। फिर राइबोसोमल आरएनए में डीएनए का कॉपी बनता है और वो जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। समझा? जरा सी भी गड़बड़ हुई, डिसऑर्डरनेस आ सकती है। समझा आपको? एक्स्ट्रा सेल्स फॉर्म हो सकते हैं, कैंसर कॉजिंग हो सकते हैं, और भी बहुत सारे अदर रीजंस है। ठीक है? तो ये मैंने आपको एकदम थोड़ा सा शॉर्ट में लिया, पूरा न्यूक्लिक एसिड। समझा? इसका एक फोटो और आप लोग लिखो फटाफट।